इसके बाद हम बात कर लेते हैं थंब। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो, थंब किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, और फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगी। मतलब अंगूठा डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन को बताएगा, और जो चारों अंगुलियाँ है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई स्क्रू टाइट कर रहे हैं तो बताओ, टाइट करने के लिए स्क्रू को कौन सी डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज में ढीला होता है। तो जैसे हम स्क्रू को टाइट कर रहे हैं और जो स्क्रू की नोक है वो करंट की डायरेक्शन को बता रही है, तो जो स्क्रू को घुमाने की दिशा है ना, जो स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ किसको बताएगी भैया, डायरेक्शन बताएगी फ्लक्स की डायरेक्शन को। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इन विच द स्क्रू टू बी टर्न टू मूव इन इट। मतलब जैसे स्क्रू किसी दीवार के अंदर जाए, अंदर जाने के लिए स्क्रू को घुमाया जाता है, तो कैसे घुमाएंगे, मैं एंटी, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे भैया स्क्रू को टाइट करने के लिए। तो जो स्क्रू की नोक है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी, और जो स्क्रू की घुमाने की दिशा है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होगी, डायरेक्शन इन विच स्क्रू टू बी टर्न्ड टू मूव इन इट। और राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर। अब हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे होता है। केस फर्स्ट, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर कैरिंग करंट कमिंग टूवर्ड्स ऑन ऑब्जर्वर। जैसे हमने अपने राइट हैंड में कोई कंडक्टर पकड़ लिया और अंगूठा हमारे बिल्कुल आँख की डायरेक्शन में है, जैसे कंडक्टर को बिल्कुल आँख के सीधे पे कर लिया हमने, जो हमारी आई है ना बिल्कुल उसकी बिल्कुल आमने सामने कर लिया, कंडक्टर के एक सिरे को और आँख को बिल्कुल आमने सामने कर लिया, और उसमें करंट हमारी आँख की तरफ ही आ रहा है, जैसे मतलब अंगूठे की डायरेक्शन में आ रहा है, अंगूठा जस्ट हमारे आई के सामने है। जैसे ऑब्जर्वर है अपन, हमारी तरफ करंट आ रहा है अगर कंडक्टर में, तो भैया इसको किससे दर्शाएंगे, हम आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डॉट से दर्शाएंगे, तो ये डॉट लगा दिया। अब जैसे ये देखो, जैसे अंगूठा हमारी आँख की तरफ आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, चारों मूली हुई अंगुड़ियाँ किसको बताएगी भैया, जो चारों मूली हुई अंगुड़ियाँ वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या हो गया भैया, जैसे अंगूठा हमारी आँख के बिल्कुल सामने है, ये कर दिया। अब जो मूली हुई अंगुड़िया है वो देखो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन जिसे अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो ये डॉट है यहाँ पे अपने हाथ को रखिए, अंगूठा बिल्कुल ऊपर की कीजिए, और जो मुड़ी हुई उंगली है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगी, तो ये भैया एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये राइट हैंड रूल से अपना पता कर लिया। अब इसके बाद केस सेकंड देखते हैं, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है कंडक्टर कैरिंग गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब जैसे जैसे ही हमने अंगूठा अपनी आँख आँख बिल्कुल अपोजिट कर लिया, मतलब करंट हमारी आँख, जिस जहाँ से हम देख रहे हैं हमारे आँख की तरफ फ्लो नहीं हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमने अपने अंगूठे को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, ये आँख से अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल पहले आँख के बिल्कुल सामने था, अब अपोजिट डायरेक्शन में। तो मूली हुई अंगुड़िया किसको बताएगी, डायरेक्शन ऑफ किसको बताएगी भैया, फ्लक्स को बताएगी। तो डायरेक्शन कौन सी आ गई भैया, क्लॉकवाइज आ गई। वैसे भी देख सकते हैं आप, जैसे ये प्लस का निशान लगा हुआ है ना बीच में, यहाँ पे अपने अंगूठा करो, अंदर की तरफ करो, और चारों मुड़ी उंगलियां किसे बताएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगी। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अब हमारे पास कोई पेपर है, तो पेपर से ऊपर, जैसे लाइक का थंब देखा है आपने, लाइक का थंब उठाते हैं ना ऊपर, ऐसे हाथ रखो तो ये किसी ऑब्जर्वर की ओर हो गया। और जैसे डिसलाइक का होता है थंब नीचे की तरफ, जैसे पेपर पर रख दिया थंब, तो ये क्या हो गया भैया, मतलब ऑब्जर्वर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गया। लाइक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, डिसलाइक डिसलाइक थंब अपोजिट ऑब्जर्वर। अब जैसे इसमें डायरेक्शन देखना है तो नीचे की तरफ अंगूठा किया, मतलब अनलाइक, जैसे अनलाइक करते हैं ना, लाइन के थंब दिखाते हुए वैसे अपना हाथ कर लो, तो ये नीचे की तरफ करंट दिखा रहा है अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। अब दोस्तों ये एसएससी जेई के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मतलब क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर दो कंडक्टर है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, तो उनमें कौन सा फोर्स होगा, या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सिव होगा। दोस्तों ये हमें पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। कंसिडर टू लैंग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। जिससे अब देखो यहाँ पे दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ले लिए, दोनों में ऑब्जर्वर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब डिसलाइक का थंब करके हम करंट की डायरेक्शन फॉलो करेंगे। देखो फर्स्ट वाला कंडक्टर,
जैसे हमने फर्स्ट वाले कंडक्टर में फाइंड किया तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही आएगी क्योंकि अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर है। जैसे यहाँ पे अंगूठा रखो आप प्लस के निशान पे और ऐसे ऐसे देखो मुड़ी है उंगली किधर की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरे पे भी ऐसे करो सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दोनों में हमने ए कंडक्टर ए और बी में डायरेक्शन ज्ञात कर लिए। डायग्राम देखिए दोस्तों आप इन दोनों में डायग्राम में जैसे आप प्लस के निशान पे अंगूठा रख के अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर तो करंट की डायरेक्शन आ गई क्लॉकवाइज आ गई दोनों में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब देखो जैसे हम कंडक्टर ए और बी के जो नज़दीक वाला पार्ट है ना दोस्तों वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है। एक में नीचे की तरफ जा रहा है फ्लक्स, एक में अपोजिट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है फ्लक्स तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे जीरो फ्लक्स हो जाएगा बीच में। और अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं हम, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, पर ये बेटा क्रॉस नहीं हो रहा। देखो ये सर्किल पूरा हो रहा है, जैसे यहाँ से फ्लक्स आ रहा है पूरा एक सर्किल बन जाएगा ऐसे दोनों का मिला के, जैसे अब डायग्राम में दिखाता हूँ दोस्तों। अभी मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा क्लियरली। देखो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो जैसे ये इसमें फ्लक्स नीचे की तरफ जा रहा है, नज़दीक वाले पार्ट में देखते हैं ए और बी के, जो ये बीच वाला पार्ट है ना दोनों का, दोनों प्लस प्लस की, ये वाला देखो आप, एक में नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, ये दिखाया गया है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। द डायरेक्शन ऑफ टू फील्ड अपोजिट ईच अदर हैज द रिजल्टेंट न्यूट्रलाइज ईच अदर। देखो दोस्तों मैंने बताया था ए और बी में अपोजिट डायरेक्शन में, नज़दीक वाले पार्ट देखो आप दोनों का, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे जीरो फ्लक्स हो जाएगा बीच में। और जैसे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं ना जी, ये गोला मारा हुआ है ना दोस्तों, ये देखो दोनों कंडक्टर का, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ए एंड राइट हैंड साइड ऑफ बी द फील्ड इन द सेम डायरेक्शन में देखो पूरा सर्किल बन रहा है। देखो पूरा सर्किल बन रहा है, दोनों को मिला के देखो ऐसे बनेगा पूरा सर्किल दोनों को मिला के, ये देखो आप ये हो जाएगा रिजल्टेंट। फिर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और यहाँ पे अपोजिट था, एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉक, दूसरों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया था बीच में तो। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, दोनों के दूर वाली डायरेक्शन में दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एक क्या होगा, ये पूरा सर्किल बन गया, बीच में हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। देखो दोस्तों इसमें एक, अब दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ये, तो ऐसा रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसा हो जाएगा दोनों का। द फ्लक्स लाइन आर इन स्टेट ऑफ टेंसाइल एंड हैव एट, अब ये क्या करेगा, जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच वो कम से कम एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो टर्न देम सेल्व डियर फोर टू कंडक्टर मूव टूवर्ड्स ईच अदर। देखो भैया इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, मतलब फोर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। देखो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी भैया, दो कंडक्टर थे दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, तो क्या हुआ जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें तो फ्लक्स ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थे। और जो अपोजिट वाला पार्ट है, जो दूर वाला पार्ट था कंडक्टर ए और बी का, उसमें क्या था, दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जिसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला डायग्राम ऐसा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा भैया, जो इसमें अब टेंसाइल फोर्स की तरह काम करेगा, जो है ना इनका फ्लक्स का पूरा जो रिजल्टेंट है ना टेंसाइल की तरह काम करेगा, दोनों में फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जब दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दोनों के बीच। अब हम बात कर लेते हैं, जब दो कंडक्टर है अपने पास, उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा। देखो एक में तो देखो फर्स्ट वाला कंडक्टर में क्या हो रहा है, अपोजिट ऑब्जर्वर से अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम अंगूठा हमारी आंख से अपोजिट साइड करके, मतलब नीचे की तरफ पेपर पे अंगूठा रख के करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो क्लॉकवाइज जाएगी। और जैसे दूसरा है तो अंगूठा हमारी आंख की तरफ करके ऐसे डायरेक्शन देखेंगे, मतलब पेपर से अपोजिट साइड पेपर पे रखेंगे, अपना पूरा हाथ रखेंगे, ऐसे मुड़ी अंगुड़ियाँ रखेंगे और अंगूठा हमारी आंख की तरफ रखेंगे अपोजिट वो ऑब्जर्वर की ओर है सेकंड वाला, तो इसमें क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखो दोस्तों इसमें बीच वाले पार्ट में क्या है, दोनों में फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बिल्कुल दूर वाली जो गोला मारा हुआ है देखो, दूर वाला कंडक्टर ए और बी में, तो ये दोनों तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और नज़दीक वाला पार्ट है ना दोनों में सेम डायरेक्शन में है। तो देखो रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा आएगा, देखो रिजल्टेंट फ्लक्स देखो आप, ये आ गया रिजल्टेंट फ्लक्स। देखो दूर दूर वाले से तो मतलब नहीं है अपन को, वो तो वैसे भी बहुत कम है,
तो जैसे अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम्म तो बीच में क्या हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। द रिजल्टेंट फ्लक्स बिकम स्ट्रॉन्ग इन द स्पेस बिटवीन कंडक्टर, become weaker on the left side of A and right side of B. These these force these for two conductor tendons to away from each other. Weak. अब जैसे क्या होगा भैया, दोनों कंडक्टर के अपोजिट साइड में न्यूट्रलाइज हो गया, दोनों को एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में था और बीच में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो भैया तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग से लोअर की तरफ जाएंगे तो दोनों दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। हम्म अब जैसे दो कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा दोनों में, अगर अगर दो कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों के बीच क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा दो कंडक्टर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दोनों के बीच। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है दो कंडक्टर में, दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, क्योंकि क्या हुआ, बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे। और जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट वाले केस में जब सेम डायरेक्शन में, मतलब जो कि अपोजिट साइड, मतलब हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग से लोअर की तरफ जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड रूल, जैसे हमारे पास, जैसे दोस्तों हमारे पास कोई एक कुंडली है, मतलब तो इसमें क्या हुआ, जैसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो प्रत्येक पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो जाएगी फिर ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो जैसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, फिर इधर ये ऐसे डायरेक्शन आ रही है, ऐसे आ रही है पूरा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल टर्न ऑफ ए कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, सिंगल टर्न के कारण दिखाया गया है आपको। देखो दोस्तों ये दिखाई गई है आपको, आप खुद भी हाँ राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड में क्या होता है, सोलिनॉइड क्या होती है भैया, एक स्प्रिंग स्प्रिंग जैसी कुंडली होती है। तो अब जैसे क्या हुआ, देखो अभी जैसे अपने पास कोई स्प्रिंग है, अब उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे फ्लो होगा, जैसे क्लॉकवाइज फ्लो होगा, जैसे क्लॉकवाइज। अब जैसे हम वहाँ पर राइट हैंड में पकड़ेंगे तो क्या हुआ, जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है क्लॉकवाइज। तो जो ये अंगूठा है ना अपना, किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को। तो ये फ्लक्स कहाँ होता है, मिडिल में, जो स्प्रिंग रहती है ना इसके मिडिल में, ये सोलिनॉइड होती है। जैसे आपको देखो डायग्राम देखो, ये सोलिनॉइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो जो अपना अंगूठा है ना, डायरेक्शन ऑफ किसको बताएगा, फ्लक्स को बताएगा। ए सोलिनॉइड इन ए सिलेंड्रिकल कोइल वाउंड विथ वन और मोर टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर। फोर फिगर किसको बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी, और थंब किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगा। जो मैग्नेटिक जो भैया मैग्नेटिक लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकल निकल के साउथ पे ख़त्म होती है, या फिर इनफाइनाइट से आके नॉर्थ पे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट से नॉर्थ की ओर जाती है, मतलब हमेशा एन से निकल के एस पे जाती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स देखो भैया, कोई चुंबक है अपने पास, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कहाँ होगी, लाइज फ्रॉम एन टू एस, ऑलवेज एन टू। देखो जैसे कोई अपने पास चुंबक है, देखो यहाँ पे देखो, ये एन है ये एस है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कहाँ पे होगी, चुंबक के अंदर, तो एन से एस की ओर होगी। हम्म और वैसे कहाँ से होगी, एन से स्टार्ट होगी और एस पे ख़त्म होगी।
ऑलवेज एन टू एस की ओर होती है, ये भी आपको याद रखना है। आइसोलेटेड कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे अपने पास कोई कंडक्टर है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जैसे ये मेन फील्ड की डायरेक्शन है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है सारी। ये यूनिफॉर्म में जो लाइन दिखाई गई है ना दोस्तों, आपको ये 5-6 लाइन दिख रही है, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, और इसमें अपन ने एक कंडक्टर रख दिया जिसकी डायरेक्शन किधर है? अपोजिट टूवर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वर। जैसे अब इसमें आप करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, नीचे की तरफ पेपर पे अंगूठा रख के अपोजिट ऑब्जर्व, हमारे आँख से अपोजिट करके डायरेक्शन कैसे आ गई? क्लॉकवाइज आ गई। जैसे क्लॉकवाइज आ गई तो अब हम सभी पॉइंट पे देखते हैं। सबसे पहले इधर इधर की फर्स्ट वाली 3 लाइन देखते हैं। तो इधर में क्या है? जो अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से नीचे की तरफ है, जबकि यहाँ पे जो अपना वायर है उसमें डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, जो 3 लाइन है इनमें नीचे की तरफ है, और जो अपना कंडक्टर है उसका जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो बोथ फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन शो द रिजल्टेंट फील्ड इज वीकर, यहाँ पे वीक हो जाएगा। और हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, और जो हमारा कंडक्टर है उसका फील्ड भी कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, बोथ फील्ड इन सेम डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट फील्ड इज स्ट्रोंगर। अब यहाँ पे तो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। सो द रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग से वीकर की तरफ जाएगा अपना जो फील्ड है ना वो। तो ये कब पॉसिबल होगा? तो इससे इससे इसके कारण क्या होगा? रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पे वीकर फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग से लोअर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गई, जो अपना वायर है ना, वायर उस पर फोर्स लगेगा। द नॉन 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 यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन टू साइड ऑफ कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग फ्लक्स साइड टू वीकर फ्लक्स साइड। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ, ये तो आपको याद रखना है। हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा? उसको पुश करेगा वायर को। देखो, द नॉन फॉर्मेटिविटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन टू साइड ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के दोनों साइड अब मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि बिकॉज एक साइड तो न्यूट्रलाइज हो गया था और एक साइड दोनों ऐड हो गए थे। तो इधर की साइड ज़्यादा हो गया, मतलब राइट हैंड साइड ज़्यादा फ्लक्स हो गया, क्योंकि दोनों फ्लक्स ऐड हो गए, और उधर 0 फ्लक्स हो गया, उधर वीकर फ्लक्स हो गया। तो क्या हुआ? देखो, द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन टू साइड ऑफ कंडक्टर पुश द कंडक्टर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फ्लक्स साइड टू वीकर फ्लक्स साइड। तो इसके कारण क्या हुआ भैया? जहाँ स्ट्रॉन्ग फ्लक्स साइड था उसको, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स था ना, उसके कारण क्या हुआ? कंडक्टर को पुश करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, अब जिसे हमने करंट डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी, सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही है भैया, ऊपर से नीचे की तरफ, और हमने टूवर्ड्स ऑब्जर्वर कर दिया जो कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ अपना थंब करके, मतलब जिसे लाइक करते हैं वैसे थंब करके डायरेक्शन देखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। अब इसमें क्या हुआ? देखो आप, इसमें नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ वीकर हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ भैया? इसमें इसमें क्या होगा? अब जैसे अब लेफ्ट हैंड साइड में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और राइट हैंड साइड में वीकर हो गया। तो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लक्स को ये क्या करेगा? एक फोर्स लगेगा उस पर, अपने जो वायर है ना उस पर फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स वीकर फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स ऐसा आ गया। तो अब यहाँ पे फोर्स लगेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ, जो क्या कर देगा? पुश कर देगा वायर को। फोर्स ऑन ए कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सपीरियंस बाई ए, और जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ इक्वल टू बी आई एल। ये याद रखना है अपन को। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, आई करंट है, और एल लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और जैसे बी फ्लक्स डेंसिटी, बी इक्वल टू 5 आई ए, ये भी याद रखना आपको। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। आई करंट इन द कंडक्टर, एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये तीनों चीज़ आपको बता दी है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ, जिसे एल का ध्यान रखना है, एन क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन द मीटर। द इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर लाइंग इन द फील्ड। अब जैसे ही
जैसे भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन, मतलब कंडक्टर की लेंथ फील्ड के परपेंडिकुलर कितनी है। जैसे अब देखो डायग्राम में देखने के लिए समझते हैं। जैसे ये अपना फील्ड है और ये कंडक्टर है, तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, एल। तो एफ इक्वल टू बी आई एल हो गया यहाँ पे। अब जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है भैया, थीटा एंगल बनाया हुआ है, इसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं है, कुछ एंगल है थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फोर्स हो गया एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा हो जाएगा। द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लक्स एंड फोर्स। अब इनमें रिलेशन क्या है भैया, डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लक्स और फोर्स में। जैसे अब फोर्स का तो पता चल गया कि अगर परपेंडिकुलर होगा अगर कंडक्टर फ्लक्स के डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड के, तो एफ इक्वल टू बी आई एल हो जाएगा। और कुछ से एंगल थीटा होगा तो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना है, फ्लक्स, करंट और फोर्स, तीनों में। अब दोस्तों ये हमेशा याद रखनी है, एसएससी जेई के एग्जाम में हरदम पूछा जाता है कि क्वेश्चन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस में लगता है भैया, मोटर में लगता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमेशा जनरेटर में लगता है। 100% आएगा ये क्वेश्चन, हर बार आता है, आपको याद रखना है, एसएससी जेई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस में लगता है, मोटर में लगता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसको समझते हैं। जैसे हम लेफ्ट हैंड में अपनी जो सबसे पहले थंब पे, इसको ऊपर की तरफ कर लो, और थंब के पास वाली अंगुली है उसको सीधा कर लो, और उसकी जो थंब के पास वाली अंगुली की पास वाली अंगुली है उसको, तीनों को 90 डिग्री पे रखो। इसको ऊपर, इसको एक्स एक्सिस पे, इसको वाई को इसको जेड एक्सिस पे रखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे जो अपनी जो मतलब थंब किसको बता रहा है, फोर्स को बताएगा। और जो थंब के पास वाली अंगुली है किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। और जो थंब के पास वाली अंगुली की पास वाली अंगुली है वो किसको बताएगी, फ्लक्स को बताएगी, वो करंट को बताएगी। जैसे यहाँ पे देख लो, थंब किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। और जो फर्स्ट फिगर है, मतलब इसके थंब के पास वाली अंगुली किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। और जो सेकंड फिगर है थंब के पास वाली, वो किसको बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी। जो कि भी है लेफ्ट हैंड रूल, ये किस में लगता है, मोटर में लगता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है भैया, बी इंटू ए, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, बी इक्वल टू 5 ये टेस्ट लाई तो मैंने बता ही दिया आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ। देखो भैया फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, जैसे अपन ने कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू d∅dt होती है। मतलब कोई भी अपने पास कंडक्टर है, अगर उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें चेंजेस हुआ तो उसमें क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसकी वैल्यू इक्वल टू d∅dt होती है। या उसमें टर्न है तो एन d∅dt होती है। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। वेन एवर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए सर्किट, वोल्टेज इज इंड्यूस इन इट। वही लिखी, वही बात है। देखो जैसे अपने पास कोई भी मतलब कोई भी सर्किट है, उसके साथ जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा है उसमें अगर कुछ चेंजेस हुआ, जैसे जो किसी भी सर्किट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजेस होगा, तो क्या होगा भैया, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल था फेराडे का, इसने बस पहले रूल में यही बताया कि कोई भी सर्किट है उसके साथ जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा है, अगर वो चेंजेज होगा, जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा है अगर फ्लक्स चेंजेज होगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सेकंड क्या है इसका, सेकंड रूल फेराडे का, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसने क्या बोल दिया भैया सेकंड रूल में, कि जो फ्लक्स चेंजेज हो रहा था किसी सर्किट के साथ लिंक कर रहा था, उसके कारण क्या हुआ, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया अपने सर्किट में। तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया, d∅dt। जैसे एन टर्न है तो क्या हो गया, एन d∅dt। तो देखो एन d∅dt हो गया, जैसे एन टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स को, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, एन एन बाहर आ जाएगा, एन d∅dt।
फेराडे लॉ ने भैया, फेराडे ने केवल मैग्नीट्यूड बताया था, जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा था उसके कारण जो मतलब जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा था, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज कर रहा था ना अपने सर्किट के साथ, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसको केवल इसने मैग्नीट्यूड बताया था, डायरेक्शन नहीं बताई थी। तो फेराडे लॉ गिव द मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने केवल मैग्नीट्यूड बताया था फेराडे ने। बट बेटा डायरेक्शन किसने बताया था? लेंज लो। ये हर बार आता है जेई लेवल के एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है कि भैया द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, मतलब ये जो माइनस का निशान है ना, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये माइनस किसको बताता है? ये डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन को बताता है। किसने दी थी भैया? लेंज ने दी थी। लेंज लो क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। द फेराडे लॉ गिव द मैग्नीट्यूड, फेराडे ने केवल मैग्नीट्यूड दिया था, जो लिंक चेंजिंग फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ था उसका। द पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस वोल्टेज इज गिवन बाय लेंज लॉ, जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ था उसकी पोलरिटी किसने दी थी भैया? लेंज ने दी थी। इट स्टेट डेटा द पोलरिटी, मतलब इसने लेंज ने क्या बोला था? मतलब कोई जैसे अपने पास कुछ भी चीज़ है जिसके कारण उत्पन्न हुआ है ना, हिंदी में बताता हूँ मैं पहले आपको, मतलब जो चीज़ जिसके कारण उत्पन्न हुई है ना, उसी का विरोध करती है। अब देखो स्टेट क्या है, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस वोल्टेज सच एज टू अपोज द चेंज विच इट प्रोड्यूसेस, मतलब उसी का अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। इफेक्ट अपोजेस द कॉज, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं, मतलब इंड्यूस वोल्टेज की पोलरिटी कैसी होगी? सच एज अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस इट, मतलब जो इसको जिसको बनाया है ना उसी का अपोज करेगा। पोलरिटी आप इट इफेक्ट अपोजेस द कॉज, मतलब जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा। अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज सच एज अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूस इट, मतलब उसी का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इफेक्ट अपोजेस द कॉज। इक्वल टू माइनस, ये माइनस किसको बता रहा है? लेंज लो को बता रहा है। लेंज ने दिया था भैया, जो पोलरिटी है ना इंड्यूस वोल्टेज की, किसने दी थी? लेंज ने दी थी। और जो इसका मैग्नीट्यूड है एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी किसने दी थी? ये फेराडे ने बताया था, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। और जो इसका पोलरिटी किसने बताई थी? लेंज ने बताई थी। जैसे अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अपने पास दो कोयल है, एक के साथ कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है और एक के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट कोयल का फ्लक्स है वो लिंक करेगा सेकंड कोयल के साथ, तो इसके कारण जो चेंजिंग इसमें वोल्टेज इंड्यूस जाएगा दूसरी कोयल में। द वोल्टेज इंड्यूस करंट फ्लो विच प्रोड्यूस फ्लक्स, जो फर्स्ट में आपने जैसे अब जैसे अपन ने फर्स्ट कोयल में जैसे करंट फ्लो हुआ तो क्या हुआ? इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। इसका जो फ्लक्स है वो लिंकेज करेगा सेकंड कोयल के साथ। अगर ये चेंजेस होएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस जाएगा। पर ये क्या करेगा? जैसे अब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, ये क्या करेगा? मतलब जिस इसके कोयल फर्स्ट के फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगा। मतलब क्या 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 कहना चाह रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे? मतलब ये कोयल फर्स्ट के फ्लक्स लिंकेज के कारण सेकंड में वोल्टेज इंड्यूस हुआ, जबकि सेकंड क्या कर रहा है? उसी फ्लक्स को करने का प्रयास कर रहा है। तो यही नेगेटिव साइन इसीलिए दिया था लेंज लॉ ने। ये बता रहा है कि इफेक्ट अपोजेस द कॉज, मतलब जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। मतलब सेकंड कोयल में फर्स्ट कोयल के जो फ्लक्स था ना उसके कारण वोल्टेज इंड्यूस हुआ, जबकि सेकंड कोयल क्या करेगी? फर्स्ट कोयल के फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगी। जनरेटेड वोल्टेज, अब देखो जो भी वोल्टेज जनरेटेड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे जनरेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज उसकी वैल्यू क्या होती है? फ्लक्स कट बाई कंडक्टर इन वन। अब जैसे ये बताया ना आपको पूरा, तो अब जैसे अपन ने कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे अपने पास कोई फ्लक्स है तो उसमें अपन ने एक कंडक्टर रख दिया, तो भैया कंडक्टर क्या करेगा? उसमें कंडक्टर को अपन ने घुमाया तो वो क्या करेगा? उसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कट कर रहा है, तो उसके कारण क्या?
उसमें ईएमएफ इंड्यूस जाएगा। ऐसे ही तो भैया जनरेटर काम करता है। जनरेटर में अपन क्या करते हैं, जैसे उसको घुमाते हैं, कुंडली होती है वो घूमती है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो क्या वो कट करता है, तो उसके कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ऐसे जनरेटर काम करता है। और मोटर इससे पहले बताया। फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, बी एल एक्स, ये डायरेक्ट याद कर लेना आपको, तो इक्वल टू बी एल वी, ये भी याद करना है। देखो जो कोई भी कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में, मतलब अगर वो कट करता है तो एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एल वी। याद रखना आपको, इंड्यूस ईएमएफ है और फोर्स की बी आई एल और इसमें बी एल वी। ये भैया वी क्या है, ये वेग वेलोसिटी है जिस वेग से अपनी जो कुंडली घूमेगी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड मोटर में काम करता है, राइट हैंड जनरेटर में काम करता है। डायरेक्शन और थंब किसको बताता है, जैसे मोशन को बताता है। उसमें किसको बता रहा था, फोर्स को बता रहा था। और प्लस वो जो अंगूठा है उसके पास वाली अंगुली किसको बताएगी, फ्लक्स को। वहाँ भी फ्लक्स को बता रही थी। और यहाँ पे किसको बताएगी, वहाँ पे जो राइट जो अंगूठे के पास वाली अंगुली के पास वाली अंगुली वहाँ पे किसको बता रही थी, करंट को। यहाँ पे किसको बताएगी, वोल्टेज को, इंड्यूस ईएमएफ को। मतलब देखो लेफ्ट हैंड में तो क्या हुआ, अंगूठा किसको बता रहा था, फोर्स को। और अंगूठे के पास वाली अंगुली किसको बता रही थी, फ्लक्स को। और उसके पास वाली अंगुली करंट को बता रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, ये मोशन को बताएगा अंगूठा, और ये किसको बताएगा, उसके पास वाली अंगुली फ्लक्स को बताएगी। और उसके पास वाली अंगुली भैया किसको बताएगी, इसके पास वाली अंगुली किसको बताएगी, इंड्यूस ईएमएफ को बताएगी। मतलब अंगूठा मोशन को, फर्स्ट फिगर किसको बताएगी, फ्लक्स को, सेकंड फिगर किसको बताएगी, इंड्यूस ईएमएफ को। सिंप्लीफाइड फ्लेमिंग रूल, देखो सिंप्लीफाइड फ्लेमिंग रूल करे तो जैसे अपने हथेली बिल्कुल सीधी रखी, तो ऊपर वाला किसको बता रहा है, ऊपर अंगूठा किसको बता रहा है, मोशन को बता रहा है। और जो हथेली की डायरेक्शन है, हथेली किसको बता रही है, करंट को बता रही है। और जो हमारी अंगुलियाँ है ना, वो किसकी डायरेक्शन को बता रही है, फ्लक्स की डायरेक्शन को। राइट हैंड रूल नहीं है ये, फ्लेमिंग सिंप्लीफाइड रूल है। ऐसे भी देख सकते हैं तीनों उसमें भी लग सकता है। जो लेफ्ट हैंड रूल था ना, उसमें भी ऐसे हाथ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करके, जैसे डायग्राम में दिखाया ऐसे करके देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, एसएससी जेई के लिए दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाया है। और दोस्तों आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।